नमस्कार प्रणाम, मैं गौतम राज स्वागत करता हूँ रॉयल रिपोर्टर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, इस प्लेटफॉर्म पर आज हम आपको एक ऐसे सेलिब्रिटी से मिलवाने वाले हैं जो प्रेरणा के स्रोत है और साथ ही साथ जो युवा है उनके लिए तो बहुत ही खास होने वाला है। तो इसी संदर्भ में हम उनका साक्षात्कार लेने के लिए पहुँच चुके हैं सोनपुर के बैजलपुर स्थित इस इंस्टीट्यूट JIIT के पास। साथियों, बहुत ही संघर्षशील है और साथ ही साथ जो BPSC या UPSC की तैयारी करने वाले उनके लिए खास वीडियो रहने वाला है। तो चलिए हम उस सेलिब्रिटी से मिलते हैं। अभी हम जुड़ने वाले हैं जिनकी हमने चर्चा की है और साथ ही साथ हम बता दें कि हमारी जो कोशिश रहती है ग्रामीण क्षेत्रों के खास करके जो युवा है उनको कैसे मोटिवेट किया जाए, और उसी संदर्भ में हमारे साथ साथ जो भी लोग जुड़ते हैं बड़ा ही इनका सहयोग रहा, क्योंकि ऐसे समय इतने बड़े पद पर है और समय निकालना और हर कोई समय देना नहीं चाहता है और साथ ही साथ बताना तो बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो हमारे साथ सर जुड़ रहे हैं। सर का मैं परिचय करवा दूँ, माधवेंद्र सर है और ये SDO के पद पर है सोनपुर सब डिवीज़न पर बिजली विभाग में। जी। और हम जानना चाहेंगे सर से, तो इस चीज़ में हम कोशिश करेंगे कि कैसे सर, आप उम्र भी इस हिसाब से देख रहे हैं काफ़ी कम उम्र में, और इन्होंने कैसे क्रैक किया गेट का एग्ज़ाम। अगर आप इस चीज़ को करना चाहते हैं तो एक अनुभवी सर बताएंगे, साथ ही साथ अपना अनुभव शेयर करेंगे कैसे किया और आप कैसे कर सकते हैं। सर का पहले बहुत ही स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने समय निकाला और इस चीज़ पर चर्चा की जिस पर लोग बात नहीं करना चाहते, किसी को बताना नहीं चाहते ऐसे दौर में। तो सर, सवाल यही रहेगा कि कब से ये शुरुआत हुई, आपके मन में कैसे कब आया कि इस चीज़ को हमें करना है, गेट का एग्ज़ाम देना है? तो इंजीनियरिंग मेरा बीटेक इलेक्ट्रिकल से था, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होने के नाते जो भी जॉब है मेरा वो इलेक्ट्रिकल संभावनाएं जो भी हैं, तो उसका आज के डेट में गेट एग्ज़ाम एकमात्र एग्ज़ाम है जिससे हम कोई भी, चाहे विद्युत विभाग हमारा जो भी जिस ऑर्गेनाइजेशन में है, या कोई भी भारत का जो भी आप जानते होंगे जितने भी सरकारी संस्थान है बड़े बड़े या छोटे जो भी, उसमें बिना गेट क्वालिफाई किए हुए आप नहीं कर सकते हैं। एकमात्र जो हमारा एग्ज़ाम है जो भी इंजीनियर्स के लिए जो प्लेटफॉर्म सेट करता है हमारा सरकारी जॉब के लिए, वो गेट एग्ज़ाम से ही है। तो हम अपना इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे और हमको सरकारी जॉब चाहिए था, मतलब कि गवर्नमेंट सेक्टर में हमको जाना था, इसी के लिए हम गेट का एग्ज़ाम दिया। मतलब गेट का तो सर आपने एग्ज़ाम दिया, लेकिन ये मन में कैसे ख्याल है कि मतलब ये पहले फिक्स था कि हमें इलेक्ट्रॉनिक विभाग में जाना है, मतलब बिजली विभाग में? नहीं, बिजली विभाग में जाना है ये तो फिक्स नहीं था कि मतलब पब्लिक सेक्टर या भी जो भी स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी हमारा इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट विंग में जो भी अपॉर्चुनिटीज़ है उसी में हमको जाना था। हालांकि मैं सर के बारे में बता दूं थोड़ा, ये सौभाग्य है हमारे लिए क्योंकि इतने यंग है और साथ ही साथ जब भी कोई बिजली की समस्या आती है, और जब से यहाँ पर ये आए हैं सोनपुर में, खासकर बिजली की सुविधा और उसका जो पहले की अपेक्षा है बहुत ही सुधर चुका है, तो इसके लिए धन्यवाद के पात्र है। और साथ ही साथ में युवा भी सर है और ये भी अपने आप में सर जो नए स्टूडेंट हैं जो इस चीज़ में आना चाहते हैं, तो ये हो जाता है कि कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश आप बढ़ेगा। ये गेट इंजीनियरिंग का बात कर रहे हैं, तो इंजीनियरिंग में तो जैसे देखिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो भी 4 साल में हम लोग को पढ़ाया जाता है डिग्री लेने के लिए, तो वो सारे सब्जेक्ट्स को आपको कवर करना पड़ता है। गेट एग्ज़ाम में आपका मतलब 4 साल में जो भी हम इंजीनियरिंग में सीखे हैं, पढ़े हैं, जिसके आधार पे हमको डिग्री मिलती है, बीटेक या BE की डिग्री मिलती है, वो सारा सिलेबस हमको, वो 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है गेट का, उसमें पूछा जाता है और उसी के में जो हमारा मार्क्स आता है, रैंक आता है, गेट स्कोर या परसेंटाइल जो भी गई है, उसके आधार पे शॉर्टलिस्ट करके जो भी अच्छे मतलब कि जो है सीटें के अनुसार जो भी स्टूडेंट को बुलाया जाता है, वहाँ कहीं कहीं डायरेक्ट भी होता है, कहीं इंटरव्यू के बाद भी होता है। तो मेरा इंटरव्यू के बाद हुआ था। इंटरव्यू के बाद सर, ये जो गेट है, ये एग्ज़ाम है, प्रतिष्ठित एग्ज़ाम तो है ही, तो इसकी शुरुआत भी बहुत मुझे लगता है कि बहुत पहले से होती होगी। तो आपने कब से किया और आप क्या सजेस्ट करेंगे जो नए स्टूडेंट है जो इस चीज़ में आना चाहते हैं, वो कब से शुरुआत करें और कैसे करें? देखिए, गेट एग्ज़ाम जो है ये पहले जो मापदंड था, जो भी जिनको भी अच्छे संस्था से रिसर्च करना था, PhD या MTech वगैरह करना था, तो गेट एग्ज़ाम पहले इसके लिए हुआ करता था कि जिनको बीटेक के बाद, इंजीनियरिंग के बाद MTech में जाना है, PhD करना है, तो वो क्रैक करके अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो उनको बाकायदा स्कॉलरशिप मिलता है। जैसे कि हम भी MTech कर रहे थे, हमको गेट के बाद यहाँ समय लगा उस गेट से आने में, तो हम MTech कर रहे थे NIT जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कर्नाटक जो सूरतकल है, तो वहाँ हमको 8,000 प्रति माह स्कॉलरशिप भी मिलता था MTech करने के लिए। लेकिन ये लास्ट 10 ईयर से ऐसा हुआ है कि इसी आधार पे, गेट के आधार पे ही हमको नौकरी भी लगना है जो भी,
तो जो भी स्टूडेंट हैं जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, मेरा मानना है कि फर्स्ट ईयर नहीं तो सेकेंड ईयर से सीरियस हो जाना चाहिए उनको अपने सिलेबस के प्रति, ताकि वो फोर्थ ईयर डिग्री के बाद अपना जो है सीरियसली गेट क्रैक करके अपना अगर टेक्निकल जॉब लेना है, सरकारी जॉब में जाना है तो एकमात्र माध्यम है गेट के एग्ज़ाम, उसके अलावा तो कुछ नहीं। गेट की तो बात हो गई सर, लेकिन जब इसका प्रिपरेशन जब प्रोफेशनली तरीके से जब उसकी शुरुआत की जाती है तो उसमें किस बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन किन चीज़ों को मतलब छोड़ना चाहिए? जैसे कि बहुत होते हैं हम लोग अवेयरनेस नहीं होते हैं कि ये भी कर लेते हैं वो भी कर लेते हैं, तो उस समय क्या करना चाहिए, किस चीज़ पर फोकस करना चाहिए? ऐसा है कि बीटेक करने के बाद हम दिल्ली भी गए थे कि गेट का प्रिपरेशन करने के लिए। वहाँ जो अच्छे संस्थान है वहाँ कोचिंग हम लिए हैं और वहाँ कोचिंग में भी हमको काफ़ी हेल्प मिला। और जो पढ़ाई की है वहाँ कोचिंग में स्पेशली गेट क्रैक और आई इंजीनियरिंग सर्विस वगैरह क्रैक कराने का आपको वो जो भी टीचर्स होते हैं वो बताते हैं। बशर्ते ये है कि देखिए गेट एग्ज़ाम ये है जो कि एकदम स्मार्टनेस आपको स्टडी चाहिए, यहाँ लेबर नहीं चलता है। यहाँ जो भी पढ़िएगा उसको बहुत गहन अध्ययन से पढ़ना पड़ता है और उसको अच्छे से समझ के पढ़ना पड़ता है, तभी जाके आप गेट के एग्ज़ाम को आप मतलब कि जो सॉल्व कर पाइएगा। बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप जो पढ़ रहे हैं उसमें रुचि भी होनी चाहिए। तो सर जैसे कि अभी जो न्यू कॉमर्स जो आएंगे तो उनके लिए ये कितना जो ये फील्ड है गेट, वो कितना आसान है या मुश्किल है, इस पर क्या? देखिए गेट एग्ज़ाम तो आसान नहीं है, ऐसा नहीं कि हम क्रैक किए हैं तो बोल रहे हैं कि टफ है। गेट एग्ज़ाम क्योंकि ये आईआईटी कंडक्ट ही करवाता है, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोटेट करके अपना हर साल कभी कानपुर कभी मद्रास या आईआईसी बेंगलोर हैं, ये कंडक्ट करवाते हैं सिर्फ और सिर्फ रिसर्च ओरिएंटेड स्टूडेंट को ढूंढने के लिए या फिर जो गवर्नमेंट सेक्टर जो टॉप हमारा गवर्नमेंट सेक्टर है उसमें जॉब पाने के लिए। अगर गेट आप अच्छे रैंक से ले आएँ तो आपको जो भी गवर्नमेंट जॉब लगेगी ये आप मान के चलिए कि इंडिया की दी बेस्ट जॉब में आप जाइएगा। तो उसके लिए जो एग्ज़ाम है मात्र 65 सवाल रहते हैं, 3 घंटे का समय रहता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इसमें जो स्पीड वगैरह नहीं, इसमें बस आप कितने अच्छे से अपने सिलेबस को कंप्लीट किए हैं, कितने अच्छे से उसको समझे हैं, कितनी बारीकी से पढ़ाई किए हैं, है ना, इस पे निर्भर करता है कि आप क्रैक कीजिएगा। ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ हो गई, लेकिन सर के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूँ, ये साथ ही साथ एक ऐसे पद पर जा चुके हैं कि यहाँ पर पहुँचने के बाद आदमी रिलैक्स फील करता है, कहीं घूमने की उसकी ज़रूरत नहीं। लेकिन सर ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ भी है ऐसे बच्चों को जाकर निःशुल्क रूप में थोड़ी बहुत शिक्षा देते हैं जब इनको समय मिलता है। उसी संदर्भ में आज सोनपुर के नज़दीक बैजलपुर स्थित JIT में आए और बच्चों को बहुत ही मोटिवेट किया। और साथ ही साथ मैं बताऊं कि तकरीबन सर ने 2-2.5 घंटे स्टैंड होकर बच्चों को समझाया, पढ़ाया और उसके जस्ट 5 मिनट का भी बीच में अंतराल नहीं है और सर ने हमें इंटरव्यू दिया। तो आप सोच सकते हैं किस प्रकार से, तो ये एक और चीज़ हो जाती है कि युवा जब आता है ऐसे सेक्टर्स में तो काम करने की बहुत क्षमता हो जाती है। तो सर अंतिम में मैं कोशिश करूँगा ख़त्म करने के लिए कि ये जो इस चीज़ में जो क्षेत्र में जो लोग आते हैं, मान लीजिए कि जो अनसक्सेस हो, एक बार में नहीं अटेम्प्ट हुए या कोई दूसरा अटेम्प्ट ले सकते हैं? हाँ, ले सकते हैं। मेरा भी जो है गेट तो मेरा जो 3rd अटेम्प्ट जो क्रैक किए उसके आधार पर हुआ। पहले 2 अटेम्प्ट मेरा सक्सेस था, लेकिन जो परसेंटाइल था वो उतना नहीं था कि हम किसी को जॉब पे ले आते, जॉब में मेरा सिलेक्शन हो पाता। एमटेक ज़रूर हो जाता, लेकिन वो 2 में इतना मेरा परसेंटाइल नहीं आ पाया था कि मेरा जॉब सिलेक्शन के लिए इंटरव्यू होता। तो मेरा खुद का 3रा अटेम्प्ट है। वही बात करें जैसे कि उम्र की, एक उम्र होती है कि हाँ इस उम्र से उस उम्र में मतलब आप तैयारी कर सकते हो, इसमें देखिए गेट एग्ज़ाम तो आप हमको जहाँ तक मालूम है आजीवन दे सकते हैं, लेकिन वो रिसर्च जॉब जैसा है तो जॉब जो भी ऑर्गेनाइजेशन उनका 26 साल 30 साल जो भी रहता है तो वो ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है। गेट है आपको जब भी है हम बुढ़ापा में भी दे सकते हैं अगर रिसर्च करने का मन है तो। बात करें सर टेक्निकल बात करें तो कौन से कॉलेजेस हैं जो बेटर होंगे उसमें जाकर, मतलब अगर पढ़ाई करें तो इसमें आसानी? देखिए अगर गेट से अगर आपको एमटेक रिसर्च में जाना है तो जो भी IIT है या फिर टॉप NITs हैं इसमें जाना अच्छा रहेगा, जहाँ से आपको अच्छा रिसर्च एमटेक डिग्री लेने के बाद आप PhD में जा सकते हैं या फिर वहाँ से आपको फेलोशिप वगैरह जो भी है मिल सकता है। तो IITs NITs में जाना बेहतर रहेगा। सर ने सारी चीज़ें बताई, आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं और कितना कंसंट्रेट करके आपको पढ़ना होगा। सर से हम आखिरी बाइट लेना चाहेंगे कि सर जो नए बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो इस चीज़ में आना चाहते हैं तो उनके लिए क्या संदेश देंगे, किस प्रकार से वो प्रिपरेशन करें कि उनके लिए सहूलियत हो? सबसे पहले तो तैयारी करने समय ये देखें कि बीटेक कोई अच्छे कॉलेज, या अगर नहीं भी होता है अच्छे कॉलेज से, मान लीजिए बीटेक में जा चुके हैं अच्छे कॉलेज सरकारी IIT NIT में नहीं हैं, हम खुद IIT NIT से बीटेक नहीं किए हैं, वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी किए थे, तो जिस कॉलेज में रहें अपना 2nd 3rd ईयर से गेट का सिलेबस लेके उसको सीरियसली उसको थॉरो करें और गेट एग्ज़ाम अपने सिलेबस को थॉरोली एकदम
माइन्यूटली उसको पढ़ें, प्रिसाइजली उसको थिंकिंग लॉजिकली उसको कंप्लीट करें। मगअप करने से यहाँ जो है कुछ समाधान नहीं हो पाएगा हम लोग का जो गेट एग्ज़ाम है। बाकी वो तैयारी करेंगे 2-3 साल अच्छे अपने डिग्री के दौरान ही तो हो सकता है कि वो डिग्री लेते लेते गेट एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे। धन्यवाद सर, आपने जो समय दिया। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ, ऐसे ऐसे जब जिन्होंने क्रैक कर लिया और इतने कम समय में जिन्होंने इस चीज़ को हासिल कर लिया, तो जब ऐसे शख्सियत से जब बातचीत होती है, जब उनका साक्षात्कार होता है, जब वो स्टूडेंट तक उनकी बातें पहुंचती है, तो मुझे लगता है कि ये अलग का ही एक एनर्जी आप में फील करता है। अगर कुछ सवाल हो तो आप हमें कमेंट के ज़रिए बताएं, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को करिए ऐसे लोगों तक शेयर जो इस फील्ड में आना चाहते हैं। और फिर से मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा सर को। और एक चीज़ फिर से मैं बोलना चाहूँगा कि बहुत ऐसे कम लोग होते हैं जो ऐसे पदों पर जाने के बाद वो निःशुल्क शिक्षा नहीं देते हैं। और हम अगर कुछ बोले स्टूडेंट को, और एक पद पर जो इस चीज़ को फेस करके उस जगह पर पहुंच चुके हैं, और जब ये बोलेंगे तो इनका वैल्यू ज़्यादा हो जाता है। तो इनसे ऐसे ऐसे अधिकारियों से सीख लेने की ज़रूरत है। और ग्रामीण क्षेत्रों के जो भी खास करके ऐसे स्टूडेंट है, युवा है, नौजवान है जिनमें पोटेंशियल है लेकिन उनको सही मार्गदर्शन की ज़रूरत है, लेकिन मिल नहीं पाते हैं। और ऐसे ऐसे सर जब आकर जब उन्हें देता है तो लगता है कि हाँ अब हम कर सकते हैं। तो मैं पुनः आग्रह करूँगा कि सर जैसे अपना आइडियोलॉजी सेट करें और समाज को सकारात्मक दिशा में ले जाने की कोशिश करें। तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।